आज अंबिकापुर में जीएसटी के खिलाफ, जीएसटी अधिकारियों के खिलाफ आज अंबिकापुर में एक व्यापारियों द्वारा सांकेतिक जुलूस निकाला गया जीएसटी अधिकारियों के खिलाफ। तो आपने देखा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में व्यापारी अंबिकापुर से लेके बस्तर तक सड़कों पर है और इसकी वजह है जीएसटी विभाग के अधिकारियों का रवैया। इसे लेकर छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स की राजनीति क्या चल रही है, इसे जानने के लिए हमारी टीम ने शानदार खोज की है। नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजम में आपका स्वागत है। चेंबर के इतिहास में सालों बाद पहली बार जब निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में सतीश थौरानी की ताजपोशी हुई, महामंत्री के रूप में अजय भसीन और कोषाध्यक्ष के रूप में निकेश बरड़िया की ताजपोशी हुई और इसके अलावा भी उपाध्यक्ष, महामंत्री सहित 69 लोग चयनित हुए। तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह चेंबर के इतिहास का सबसे कमजोर कार्यकारिणी साबित होगा। और शायद यही वजह है कि अब जीएसटी को लेकर जिस तरीके से प्रदेश में अधिकारियों का रवैया है, व्यापारी प्रताड़ित हैं, उसे लेकर अब पहले अंबिकापुर में और अब जगदलपुर में व्यापारी सड़कों पर आ गए हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और वित्त मंत्री ओपी चौधरी खामोश है। जीएसटी विभाग उन्हीं के पास है। देश में जीएसटी कलेक्शन का नया नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है और व्यापारी जीएसटी की विसंगतियों को लेकर बेहद ही नाराज है। सब कुछ ठीक होने का पैमाना चुनावी जीत है, तो फिर क्या कहा जा सकता है। चेंबर को लेकर जो खबरें आ रही हैं, चेंबर से व्यापारियों को बड़ी उम्मीद रही है। याद कीजिए कि इसी छत्तीसगढ़ में कभी इनकम टैक्स या सेल टैक्स के छापेमारी होते थे, तो समूचा चेंबर किस तरीके से अपनी एकजुटता से इन छापामारी या अधिकारियों की तानाशाही को समाप्त कर देते थे। तब ऐसे में आज क्या परिस्थिति बन गई है, क्यों बन गई है, क्यों व्यापारी सड़कों पर है और चेंबर खामोश है? यह बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब जो परतें खुल रही है, किस तरीके से सतीश थौरानी को अध्यक्ष बनाया गया सर्वसम्मति से। ऐसा होता नहीं था चेंबर में। सालों से चुनाव होते थे, विरोधी भी दमदार होते थे, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि सतीश थौरानी के नाम पर पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने अपना एक पैनल तैयार किया था, वे भी खामोश रह गए। तो श्रीचंद सुंदरानी गुट, बिजमोहन अग्रवाल गुट, यानी सीधे बिजमोहन अग्रवाल का तो इसमें रोल नहीं था, योगेश अग्रवाल गुट या पूरन लाल अग्रवाल गुट, सब खामोशी से सतीश थौरानी के नाम पर कैसे सहमति हो गए? क्या सत्ता ने पहले ही तय कर लिया था कि जीएसटी के मामले में व्यापारियों को कसा जाएगा और इसीलिए सतीश थौरानी को बैठाया गया? ये महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि यह डेरे की लड़ाई थी सिंधी समाज का, और कई लोग तो अब इसे सिंधी समाज का चेंबर कहने लग गए हैं। डेरे की लड़ाई में सतीश थौरानी गोदड़ी वाला धाम के माने जाते हैं, तो पूर्व चेंबर अध्यक्ष अमरदानी दरबार धाम के माने जाते हैं। तो क्या इस वर्चस्व की लड़ाई में सतीश थौरानी के पीठ पर जब सत्ता ने हाथ रखा तो युधिष्ठिर लाल, जो सदानी दरबार के प्रमुख है, उन्होंने खामोशी ओढ़ दी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से भी युधिष्ठिर लाल के संबंध किसी से छिपे नहीं है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह युधिष्ठिर लाल के धाम पर जा चुके हैं और कहा जाता है कि और उन्होंने चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में खुलकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था और उनके नाम की चर्चा तो टिकट को लेकर भी थी।
लेकिन आज सवाल उन व्यापारियों का है जो जीएसटी अधिकारियों से परेशान है, पीड़ित है। कई तरह के आरोप लग रहे हैं। जीएसटी अफसरों पर वसूली के आरोप पहली बार नहीं लगा है, इससे पहले भी कई बार जीएसटी के अफसरों पर वसूली के आरोप लगते रहे हैं और शिकायतें वित्त मंत्री ओपी चौधरी तक से की गई है, मुख्यमंत्री तक से की गई है। लेकिन जिस तरीके से इन दिनों छत्तीसगढ़ में जीएसटी के अधिकारियों से व्यापारी परेशान हैं, क्या चेंबर को शांत कर दिया गया इसलिए वह इन व्यापारियों के साथ खड़े होने से हिचक रही? हालांकि बयानबाजी चल रहा है, चेंबर समर्थन कर रहे हैं, व्यापारियों के खिलाफ अधिकारियों के रवैये की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि सत्ता ने जिस तरीके से चेंबर को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, हालांकि अब पहली बार नहीं हो रहा है। रमन सरकार के दौरान भी कहा जाता था कि छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स, उस दौरान के अध्यक्ष सीधे सीधे बीजेपी के समर्थक थे, तो पूरनलाल अग्रवाल विद्याचरण शुक्ल के करीबी माने जाते थे। लेकिन पूरनलाल अग्रवाल ने कभी भी चेंबर की राजनीति में कांग्रेस को हावी होने नहीं दिया। लेकिन कहा जाता है कि जब से चेंबर की राजनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने खेल करना शुरू किया है, तब से चेंबर मुट्ठी में रहा। हालांकि सत्ता के साथ तालमेल को लेकर चेंबर पर पहली बार ये आरोप नहीं लगे हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से सतीश थौरानी की ताजपोशी हुई है सर्वसम्मति से, क्या उन्हें चेंबर अध्यक्ष बनाने में विष्णुदेव साय की पसंद रही है या फिर ओपी चौधरी की? चर्चा तो ओपी चौधरी का है कि उन्हीं की पसंद के अनुसार सतीश थौरानी को अध्यक्ष बनाया गया और शायद यही वजह है कि जब जीएसटी विभाग के अफसर व्यापारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं या व्यापारी जीएसटी विभाग के अफसरों पर प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं, तो चेंबर शांत बैठा है। तो क्या सचमुच छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने अपने साथ साथ समूचे चेंबर को भी सत्ता की गोद में बिठा लिया है? सवाल कई हैं, लेकिन एक बात तो सच है कि विभाग के अधिकारियों के रवैये से प्रदेश में व्यापारियों में जबरदस्त गुस्सा है और अभी तो यह गुस्सा केवल अंबिकापुर बंद होने या जगदलपुर में प्रदर्शन के साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि यदि चेंबर का यही रवैया रहा तो आने वाले दिनों में प्रदेश भर के व्यापारी सड़कों पर होंगे और यह भी संभव है कि छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स दो फाड़ हो जाए।